चलो, परमाणु कक्षकों की आकृतियाँ। देखो, ये जो हमारे पास कक्षकें होती है ना, जिसको हम लोग 1s 2s या 2p या d f, वो सारी कक्षकों के हमारे पास आकार हैं। क्योंकि ये जो भी कक्षकें हैं वो कक्षकों के पास कुछ ऊर्जाएं हैं, कुछ आकार हैं, ठीक है। उनको हम लोग अभिविन्यासित कर सकते हैं। उन आकारों को हम लोग 3 दिशाओं में बता सकते हैं, x एक्सिस पर, y अक्ष पर और z अक्ष पर, ठीक है। अब इनके लिए जो है ना, कि भाई सीधा सीधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उनके आकार किस तरह से प्राप्त होंगे। तो हम लोग सभी कक्षकों के आकार देख रहे हैं। उसमें पहला कक्षक है एस कक्षक। अब एस कक्षक का आकार क्या है? तो एस कक्षक का आकार गोलीय होता है। तो एस कक्षक जो है वो गोलाकार होता है, ठीक है। तो एस कक्षक जो है वो गोलाकार देखने को मिलेगा। अब उसमें चाहे कोई भी एस कक्षक हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही एस कक्षक आया वो आकार कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। हाँ, उसका गोला छोटा बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वांटम संख्या बढ़ाती जाएंगे उसका आकार भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? क्वांटम संख्या। तो ये जो 1 है वो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या है, 2 है मुख्य क्वांटम संख्या। वो संख्या किसकी होती है? n = 1, n = 2, ठीक है ना। तो इस तरह से चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि भाई एल कक्षक, पी कक्षक, एस और पी कक्षक। चलो, पी कक्षक जो होता है ना, वो पी कक्षक का आकार जो है वो गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है। वो गोलाकार नहीं होते हैं, उसको हम लोग डंबेल से बताते हैं। किससे बताते हैं? डंबेल से बताया जाता है। तो उसके आकार जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसका आकार जो है वो डंबेल तरह का कैसा होता है। तो उसका आकार होता है डंबेल। आप लोगों को पता होगा कि जो जिम के अंदर डंबेल जो है इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो मध्य में जो है वो जो है सिकुड़ा हुआ होता है और दोनों जो किनारे होते हैं वो फूले हुए होते हैं। इन्हें पाली कहते हैं या पालियाँ कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉब्स। तो ये जो है कितने लॉब्स होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं और ये दोनों लॉब या दोनों पालियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अब ये जो लॉब्स हैं, ठीक है ना, उन लॉब्स के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। लेकिन लॉब्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है वहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते नहीं हैं, ठीक है। तो जब पी कक्षक आएगा तो हमेशा कौन सा आकार आएगा? डंबेल आकार आएगा। कौन सा लाएगा? डंबल जो है आकार वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पी कक्षक की बात करते हैं तो पी कक्षक की शुरुआत कहाँ से होती है? देखो, एस कक्षक की शुरुआत 1 से हो सकती है, लेकिन पी कक्षक कभी भी 1 नहीं होता। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग n = 1 लिखते हैं तो l = उसके लिए सिर्फ हम लोगों को एक ही मूल्य मिलता है और वो मूल्य होता है 0। और 0 मूल्य के लिए हमारे पास संकेतन होता है s, ठीक है। तो वहाँ पर P प्राप्त कभी नहीं होगा। तो n = 1 के लिए P कभी भी नहीं मिलेगा। जब n = 2 लिखते हैं
तब वहाँ पर दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, 0 और 1। l इक्वल्स टू 0 के लिए s और l इक्वल्स टू 1 के लिए p। तो p की शुरुआत कहाँ से हुई? तो p की शुरुआत जो है वो 2p से होती है, 1p कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2p से शुरुआत होती है, इसलिए हम लोग 2p के जो है उस कक्षकों का चित्र या आकृतियाँ हम लोग उसको देखेंगे। तो 2p के लिए हम लोगों को जो है वो कितने मान मिलते हैं वो भी हम लोगों को देखना है कि 2p के लिए हम लोगों को कितने मान प्राप्त होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई जब हम लोग जो है 2 लिखते हैं ना, 2 किसके लिए? n इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, तो l इक्वल्स टू हम लोगों को कितना मिलता है? 0 और 1। l इक्वल्स टू 0 हो तो कौन सी कक्षक होती है? s। ठीक है, और l इक्वल्स टू 1 हो तो कौन सी कक्षक होती है? p। अभी तो हम लोग इसी की बात करेंगे, l इक्वल्स टू 1 के लिए बात करेंगे। तो जब हम लोग l इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तब आप मुझे बताओ ml कितना होता है? तो ml का सूत्र क्या था? -l से प्लस l। तो -l मतलब कितना हुआ? -1 से कितना होगा? +1। तो -1 से +1 में क्या होगा? -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो ml इक्वल्स टू कितने चीज़ें मिलती हैं? -1, 0 और +1। तो ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना, वो तीनों चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को अलग अलग अक्ष पर देती हैं। अलग अलग अक्ष पर देने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने l इक्वल्स टू 2 लिखा तब वहाँ पर हम लोगों को टोटल जो है वो 3 कक्षकें प्राप्त हुई। उसके लिए हम लोग उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो x अक्ष पर होंगी, y अक्ष पर होंगी और z अक्ष पर होंगी। तो उसके लिए 3 संभावनाएं हैं, इसलिए 2p 3 तरह की होती है, 2px, 2py और 2pz। अब ये 2px, 2py, 2pz उसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को p कक्षक में आकार तो डम्बेल मिलता है लेकिन उसके 3 प्रकार होते हैं। वो x अक्ष पर हो तो 2px होती है, y अक्ष पर हो तो 2p और z अक्ष पर हो तो 2pz होती है। उसको हम लोग उसको ड्रॉ करके बताते हैं कि भाई उसको कैसे जो है वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को चित्र ड्रॉ करना है, चित्र ड्रॉ करते हुए आपको आना चाहिए। तो उसको पहले हम लोग एक्सिस को बता देते हैं कि एक्सिस 3 होती है, ये 1, 2 और इसको क्रॉस करने वाली ये तीसरी। तो तीनों अक्षों को हम लोग किस तरह से बताएंगे कि भाई x, y और z। अब देखना मैं जो है डम्बल बना रहा हूँ, p कक्षक बना रहा हूँ, तो p कक्षक मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ये कौन सी अक्ष के साथ संबंधित है? तो ये x अक्ष के साथ संबंधित है, इसलिए ये हो जाएगी, पहले तो डम्बल है इसलिए p है, सबसे छोटा है इसलिए 2 है, और कौन सी अक्ष पर है? x, इसलिए वो क्या हो जाएगा? 2px। x, y और z। डम्बल है तो 2p, y अक्ष पर लेटा है इसलिए 2py। y, x और z तो इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगी? 2pz। तो ये है आप लोगों की 2px, 2py और 2pz। ठीक है, तो इस तरह से ये प्राप्त होता है। चलो, अब हम लोगों के पास कौन सी कक्षक रह गई? एस, पी और उसके बाद है डी। तो डी कक्षक का आकार देखते हैं। तो डी कक्षक का आकार होता है डबल डम्बल। ठीक है ना, तो डबल डम्बल कैसे होगा? इस तरह से, तो डबल डम्बल में ऐसा होगा
कि भाई डी कक्षक कैसे प्राप्त होती है। देखो n इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो l इक्वल्स टू 0 मिलेगी जिसमें s कक्षक होगी। n इक्वल्स टू 2 लिखोगे तो l इक्वल्स टू 0 और 1 मिलेगी तो वो s और p होगी। उसी तरह से यदि हम लोग n इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो l इक्वल्स टू 0, 1 और 2 मिलता है, तो उसके लिए s, p और d होता है। अर्थात l इक्वल्स टू 2 होता है तब हम लोगों को कौन सी कक्षक मिलती है, डी कक्षक जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो यदि हम लोग l इक्वल्स टू 2 लिखें तो ml कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखते थे भाई, दो सूत्र थे ना ml के, -L2 प्लस L, और दूसरा सूत्र क्या था ml के लिए, 2L प्लस 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखें तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितनी होगी, 5। तो टोटल उपकोष कितनी होती है, 5। तो उसका मतलब ये हुआ कि डी कक्षक के पास कुल उपकोष कितने हैं, 5। कौन सी हैं, तो डबल है इसलिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स 3 हुई, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल 5 जो है वो डी कक्षक के लिए हम लोगों को 5 जो है वो डी कक्षक के प्राप्त होती हैं। उनकी आकृति तो देखो एक तरह जैसी ही होती है और वो डबल डम्बल होती हैं। वो कैसे होती है वो मैं आप लोगों को जो है वो ड्रॉ करके बताता हूँ। फिर से हम लोग जो है हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाएंगे हम लोग। तो ये x, ये y और ये z। अब डबल डम्बल जो है वो किस तरह से बताया जाएगा कि x और y के बीच में है। ठीक है, एक x अक्ष पर लिखना है हम लोगों को और एक जो है वो y अक्ष पर जो है हम लोग उसको बता सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का एक अक्ष x अक्ष के ऊपर है और दूसरा y अक्ष के ऊपर है, इसलिए ये हो जाता है डी एक्स वाई। y और ये z, तो डी वाई जेड हो गया। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देखोगे तो चित्र थोड़ा आपको अलग नज़र आएंगे, लेकिन जो है ना वो हम लोग इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना 3D संरचनाएं होती है, इसलिए 3D संरचनाओं को बताने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। Z, ZZ X, उसके बाद जो है वो लास्ट रह जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखो, यदि आप लोगों को इस चित्र के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप लोग YouTube पर भी इसको देख सकते हो। ठीक है, वो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी इसमें मिल जाएगी। सही में इसमें क्या होता है कि जो ये एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष है उनके मध्य हम लोगों को चीज़ें जो है वो ड्रॉ करनी होती है और वो आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त होगी जो है YouTube के माध्यम से, जो आप लोगों को एनिमेशन बताएगा। ये डी जेड स्क्वायर जो है, ये डी जेड स्क्वायर जो है वो उसका चित्र ऐसा क्यों आया
उसकी जानकारी जो है वो आप लोगों को वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का इस तरह से 5 कक्षक। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा कि एस कक्षक जो होती है वो गोलाकार होता है, पी कक्षक जो होती है वो डम्बेल आकार होता है, और जो डी कक्षक होती है वो डबल डम्बेल आकार होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने प्राप्त की। अब जब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब डम्बेल आकार होता है, जब ये डम्बेल आकार हमारे पास है, ठीक है, जिसको हम लोग एक लॉब और ये दूसरा लॉब कहते हैं, और दोनों लॉब जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम लोग नाभिक कह सकते हैं। ठीक है ना, जब वो होता है ना, तो इस नाभिक को हम लोग कहते हैं नोडल तल। उसे क्या कहते हैं? नोडल तल। कि भाई इन्हें कोणीय नोड भी कहा जाता है, कि भाई जब ये नाभिक में से गुजरती है तब वहाँ पर तल प्राप्त होते हैं, उस तल को हम लोग कहते हैं नोडल तल। तल मतलब कि एक तरह की सरफेस, एक तरह की सतह, कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने की संभावना जो है वो न्यूनतम होती है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होते, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलती है, लेकिन मध्य में इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें कहा जाता है कोणीय नोड। ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय नोड कहते हैं। अब सभी कक्षकों में नोडों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है ना, जैसे पी कक्षक हो तो उसमें नोड की संख्या 1 होती है। क्यों 1 होगी? क्योंकि यहाँ पर 2 ही लॉब हैं, तो 2 ही 1 ही होगा। लेकिन जब डी कक्षक हो तो उसके लिए नोड कितने होंगे? 2। क्यों 2 होंगे? क्योंकि डी कक्षक कितने लॉब्स, कितने जो है वो डम्बेल से बनी हुई थी? 2। एक का लॉब ये रहा, दूसरे का लॉब भी यहाँ रहा, तो टोटल कितने जो है नोड मिलते हैं? 2 नोड प्राप्त होते हैं। बोलो समझ में आया? तो उन नोडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो नोड की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं सूत्र से, और वो सूत्र है n-l-1। ठीक है, तो नोडों की संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और कोणीय नोडों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो ये आप लोग नोड की संख्या का एक सूत्र याद रखो तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों को देखो n भी आ चुका है, l भी आ चुका है, ml भी आ चुका है और s आ चुके हैं। ये चारों क्वांटम संख्या याद हो चुकी है, इसलिए नोड की संख्या हो चाहे कोणीय नोड की संख्या हो। वैसे टेक्स्ट बुक में इसको अलग तरीके से दर्शाया है कि यदि आप लोगों को नोड की संख्या चाहिए तो आप लोग n-1 से जाओ, और अगर आप लोगों को कोणीय नोड चाहिए तो आप लोग n-l-1 से जाओ। वैसे देखो लगभग जो है जवाब इनका जो है वो समान ही आता है, इनका जवाब क्या होता है? समान ही प्राप्त होता है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ तक 2.6.2 जो है पूरा टॉपिक।